3, 2, 1. Topic in मैनेजमेंट चैप्टर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, वो हम आज सीखेंगे और ध्यान से समझना क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला फीचर, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट हम करते हैं इसलिए ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकें, है ना। कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट क्यों कर रहा है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, ताकि वो अपने जो गोल उन्होंने सेट करा है, हो सकता है मार्केट में ज्यादा शेयर उनको चाहिए हो, वो अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल। कोई भी बिजनेस एक अकेले के एफर्ट से नहीं बनता है, बल्कि बहुत सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट से मिलकर बिजनेस सेटअप होता है और इन एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को एक यूनिटी के फॉर्म पे, एक यूनिटी वे में लेके जाता है, यूनाइट करता है एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को मैनेजमेंट through its various function, planning, organizing, staffing, directing and controlling. मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट को परवेसिव बोल रहे हैं। परवेसिव मतलब कि हर जगह हो, यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो। तो बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। क्यों, क्योंकि बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, अपना घर हो, मैनेजमेंट हर जगह होता है। कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी लेवल हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर जगह मैनेजमेंट परफॉर्म किया जाता है। मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड in all type of organization, in all department, at all levels. concept of management is used in whole world. पूरी दुनिया में मैनेजमेंट का कंसेप्ट यूज होता है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, it has universal application. नेक्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट को क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। हमेशा ये फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट इज कॉन्टिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर ऑल द टाइम। ये फंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल, हमने प्लानिंग कर लिया, हमने टारगेट सेट कर लिया, उसके लिए हमने रिसोर्सेज स्ट्रक्चर सेटअप करा ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में, फिर उसके बाद हमने स्टाफिंग करी जिसमें हमने एम्प्लॉयज को बुलाया काम करने के लिए, फिर हमने डायरेक्टिंग करी, उन्हें एम्प्लॉयज को हमने काम करना सिखाया, फिर काम करने के बाद जो रिजल्ट आया कंट्रोलिंग प्रोसेस में, कंट्रोलिंग फंक्शन में, हमने जो प्लान्ड परफॉर्मेंस करा था, जो हमने गोल सेटअप करा था और जो हमारा एक्चुअल में काम हुआ है, उसको कंपेयर करा, देखा कि कोई फर्क तो नहीं है, फिर हमने दोबारा से टारगेट सेट करा, फिर दोबारा प्लानिंग करी, फिर दोबारा ऑर्गेनाइजिंग। तो ये जो साइकिल है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, देन अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो साइकिल है ये नेवर एंडिंग है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजमेंट है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना मैनेजमेंट के चल ही नहीं सकता है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। जब भी कोई ग्रुप काम कर रहा हो तो मैनेजमेंट की बहुत जरूरत होती है। मैनेजमेंट ऑलवेज refer to a group of people involved in managerial activity. Each individual perform his or her role at his or her status department, then only management function can be executed. तो management function कब execute किया जा सकता है, जब हर एक एम्प्लॉय अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करे, हर एक एम्प्लॉय अपने एफर्ट्स के लिए ऑनेस्ट रहे, तब मैनेजमेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और मैनेजमेंट फंक्शन कब कंपलसरी हो जाता है करना, जबकि बहुत सारे लोग ग्रुप में कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो। तो मैनेजमेंट फंक्शन ऑलवेज इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। डायनामिक वर्ड का मतलब समझना, जो समय के साथ चेंज होता रहे, ठीक है। तो एनवायरमेंट, जो बिजनेस एनवायरमेंट है, हमारा बिजनेस जिस एनवायरमेंट में है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। फैशन की बात करें तो फैशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब उसके हिसाब से हमारे बिजनेस को भी चेंज होना पड़ता है। केवल फैशन की बात नहीं, इकोनॉमी में भी अगर बात करें तो भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। जीएसटी आ गया, चेंज है, ठीक है। फिर डिमोनेटाइजेशन हो गया, वो भी चेंज है।
उसके बाद 1991 की अगर बात करें तो बाहर से एमएनसीज आ गई, ग्लोबलाइजेशन हो गया, वो भी एनवायरमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज था। तो हमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आउटसाइड वर्ल्ड। जो चेंजेस बाहर के एनवायरमेंट में हो रहे हैं, हमें उस चेंजेस से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मैच करना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है धीरे धीरे, और जो बिजनेस ऑफलाइन थे, अगर वो बिजनेस एनवायरमेंट के साथ मैच करके ना चले, वो ऑफलाइन ही कंटिन्यू करके रह गए, तो वो भी पीछे रह जाएंगे। मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव and other activities according to changes taking place in the environment। तो environment में जो चेंज चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें भी अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस करना पड़ता है। The external environment such as social, economical has great influence। सोशल मतलब कि बोल सकते हैं कि फैशन चेंज हो गया, इकोनॉमिकल मतलब कि इकोनॉमी में कोई चेंज हो गया। तो ये जो एनवायरनमेंट है इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस के ऊपर, और अगर हम इस एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ ना चले तो हो सकता है हम पीछे रह जाए। हम सब कुछ करते हुए भी, अच्छे से मैनेजमेंट करते हुए भी हम पीछे रह जाए। और मैनेजमेंट हमें मदद करता है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट मदद करता है वो चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। इट इज एन इंटेंजिबल, छुआ ना जा सके। मैनेजमेंट को हम छू नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। वो कोई मशीनरी या वो कोई फैक्ट्री या वो कोई एक लैंड जैसे कोई एसेट नहीं है जिसको हम छू सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इंटेंजिबल एक्टिविटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम मैनेजमेंट को छू नहीं सकते। और मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी सीन फिजिकली, उसको हम देख भी नहीं सकते, बट उसकी प्रेजेंस हम महसूस कर सकते हैं। मैनेजमेंट, अगर कोई बिजनेस एक अच्छे से मैनेज्ड है, मतलब आप किसी एंटरप्राइज के अंदर गए और आपको बड़े अच्छे से ग्रीट किया गया, आपने सामान वहां पे परचेज करा, आपने अच्छे से बिलिंग करी, उसके बाद आप वहां से आ गए, आपका एक्सपीरियंस जो होगा वहां का, जो आप वहां पे ऑर्डरलीनेस देखोगे, वहां पे जो कोऑर्डिनेशन देखोगे एम्प्लॉयज के बीच में, वो ही मैनेजमेंट अच्छा होने का सबूत होता है, ठीक है। वही बात करते हैं आप एक एंटरप्राइज के अंदर गए, ना वहां पे आपको कोई रिसीव करने वाला है, ना कोई अच्छे से बिलिंग कर रहा है, ठीक है, ना आपको कोई हेल्प कर रहा है परचेजिंग के समय, तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि मैनेजमेंट वहां पे अच्छा नहीं है ना। तो मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी सीन फिजिकली बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, बट उसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। अगर एक बिजनेस अच्छे से मैनेज्ड है तो कस्टमर वो फील कर सकता है कि हाँ ये बिजनेस अच्छे से मैनेज्ड है। उसकी सक्सेस ही उसके मैनेजमेंट का सबूत होती है। The presence of management can be felt by seeing the orderliness and coordination in working environment। तो working environment में किस हिसाब से बिजनेस चल रहा है, उसकी working environment कैसी है, वो ही सबूत होता है हमारे मैनेजमेंट के होने का। तो यहां पे हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जल्दी से इनको नोट करो, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके।